नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देख लेते हैं हिंदी व्याकरण से एक न्यू चैप्टर हम लोग देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे। और विलोम शब्द में जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिया गया है वो प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द से भी एग्ज़ाम में अब जो है 2 से 3 प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जा रहा है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो विलोम शब्द जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और विलोम शब्द भी लिया गया है तो प्रीवियस लिया गया है ताकि आपको एक नया आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है तो समझिए कि विलोम शब्द से जो है 2 से 3 प्रश्न यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं। और आपको नया आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्न रिपीट भी हो रहा है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा यहाँ से, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। और ये जो होगा विलोम शब्द का मेरा पार्ट 1 वीडियो होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, विलोम शब्द को हम लोग जो है विपरीतार्थक शब्द भी हम लोग बोलते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी बोला गया है, उल्टा शब्द भी बोला गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम होगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार जो होगा अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सर्वज्ञ हो जाएगा। इसका एक और भी विपरीतार्थक शब्द आप बोल सकते हैं बहुज्ञ। क्या हो जाएगा जी? बहुज्ञ भी हो जाएगा अल्पज्ञ का। तो दोनों याद रखिएगा, अल्पज्ञ का विलोम जो होगा बहुज्ञ भी हो सकता है और सर्वज्ञ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा उदय का जो हो जाएगा अस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो होगा रामबाण साबित होगा। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। कह रहा है तीसरा कि अवनी, अवनी का विलोम है। तो ध्यान दीजिएगा, अवनी का विलोम जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अवनी जो है पृथ्वी का जो है परिभाषित शब्द है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा कौटिल्य का क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है पांचवा कि क्रीस, क्रीस का विलोम होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रीस का विलोम जो हो जाएगा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 5 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एकल का विलोम शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, एकल का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका बहुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका कुंठित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 7 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध का विलोम शब्द जो होता है विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि अध, अध का विलोम है। तो ध्यान दीजिएगा, अध का मतलब होता है अधूरा। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम होता है। तो अग्रज का क्या होता है? अनुज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है 12 नंबर कि अनुरूप का विलोम क्या है। अनुरूप का विलोम है, तो अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम होगा। तो अर्जन का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करके रखना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, यानी कि व्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो होगा ये जो होगा 14 नंबर न हो जाएगा। कह रहा है कि अमर शब्द का विलोम है, तो अमर का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा मर्त्य हो जाएगा, मर्त्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए हम वो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देख लीजिए। 15 कह रहा है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, तो अश्लील शब्द का विलोम जो होगा सलील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 कह रहा है कि अनुरक्त, अनुरक्त शब्द का विलोम है, तो ध्यान रखिएगा अनुरक्त का विलोम जो हो जाएगा आपका विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 कह रहा है कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, तो अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, यानी कि आपको बताना है कि ओजस्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका विलोम शब्द होता है कांतिहीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अधिकांशतः विलोम शब्द को हम लोग को रटना ही पड़ता है। यहाँ पर विलोम शब्द इसलिए लिए हैं ताकि आपको अनुभव लग सके कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ये चीज़ देख लीजिएगा तो आपको अनुभव लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा, तो शकुन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि अत्यधिक का विलोम क्या है, तो अत्यधिक का मतलब ज़्यादा होता है, इसका विलोम अत्यल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करे कि अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, तो अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें से हो जाएगा अभिज्ञ का अज्ञ हो जाएगा आराम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिज्ञ का अज्ञ। चलिए यहाँ 23 नंबर देखिएगा। कह रहे हैं कि अज्ञ शब्द का विलोम है, तो अज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा हुआ है, फिर यही क्वेश्चन जो है यूपी आरओ एआरओ में 2014 में पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना ज़रूरी है, प्रीवियस क्वेश्चन को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देख लीजिए। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द है। कौन सा विलोम शब्द है, यहाँ जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसको पूछना चाहिए कि यहाँ पर कोई शब्द देना चाहिए, या पूछना चाहिए किसका विलोम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अभिज्ञ का विलोम जो होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो इस चीज़ को इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 करें कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। ध्यान रखिएगा अनभिज्ञ का विलोम जो होता है आपका क्या होता है जी, भिज्ञ होता है। क्या होता है, भिज्ञ होता है, और अभिज्ञ भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो यहाँ ए और सी जो होगा आपका दोनों आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 बार रिपीट हुआ है, देख लीजिए 2005 में रिपीट हुआ है, 2006 में, 2010 में रिपीट हुआ है। तो ऐसा प्रश्न जो है रिपीट होने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थ का विलोम शब्द है। ध्यान दीजिएगा, अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम है। तो अनुरक्ति का विलोम जो हो जाएगा आपका विरक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ARO में पूछा गया है। यही क्वेश्चन जो है UP SSC में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। तो रिपीट होने का चांस है, तो आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अमित, अमित शब्द का विलोम है। तो ध्यान रखिएगा, अमित का विलोम जो हो जाएगा परिमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमित का क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकृत शब्द का विलोम है। तो अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि अनुलोम शब्द का विलोम है। तो अनुलोम का क्या हो जाएगा आपका प्रतिलोम हो जाएगा, तो 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 31 अलभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अलभ्य क्या हो जाएगा आपका, लभ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 32 नंबर की अपव्यय का विलोम है। तो अपव्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मित व्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 33 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिवृष्टि का विलोम। अतिवृष्टि का याद रखेंगे अनावृष्टि होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अवर, अवर का विलोम शब्द हो जाएगा। तो अवर का आपको हम बताए भी हैं कि अवर का प्रवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है देखिए 2014 में पूछा गया है, UP PSC में 2014 में, ARO में ये 2010 में पूछा गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर देखिए, कह रहा है कि अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा। तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख के बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। 38 कह रहा है कि आवृत, आवृत शब्द का विलोम है। तो आवृत का विलोम जो हो जाएगा अनावृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 39 नंबर, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम। यानी कि आशा का आपको विलोम बताना है, तो ध्यान रखिएगा आशा का क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 का है कि आगत का विलोम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आगत का क्या हो जाएगा, अनागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि आमिष का विलोम शब्द होगा। तो आमिष का क्या हो जाएगा आपका, निरामिष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 41 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट है। एक बार देखिए 2000 में पूछा हुआ है, UP PGT में पूछा हुआ है, एक के बार ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 42 नंबर देख लीजिए। 42 कह रहा है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए।
तो यहाँ आदर का विलोम क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। कह रहे कि आदि का विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान रखिएगा, आदि का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। कह रहा है कि आर्द्र, आर्द्र का मतलब गीला, आर्द्र का विलोम शब्द है। तो आर्द्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 44 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 45 की अचार का विलोम शब्द है। तो अचार का जो होगा अनाचार हो जाएगा। तो अनाचार ये शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है देखिए 2010 में जो है यूपी टीजीटी में पूछा हुआ है। उसके बाद यही क्वेश्चन बिहार टेट एग्ज़ाम में 2012 में ये पूछा गया है। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप देख भी रहे हैं। चलिए 46 नंबर देखते हैं। आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित का क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 47 नंबर। देखिए कह रहा है कि आवाहन का विलोम है। तो आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विसर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है आसक्त, आसक्त का विलोम यहाँ पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा आपका विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। कह रहा है कि आकाश का विलोम शब्द बताइए। तो आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा, इसका धरती नहीं होगा, पताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम है। तो आवरण शब्द का यहाँ विलोम जो हो जाएगा आपका अनावरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं 51 नंबर। आकलन, आकलन शब्द का विलोम यहाँ पूछा जा रहा है। तो आकलन का विकलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 52 नंबर का है कि आरबी भाव, यहाँ पर र तो छूट गया, आरबी भाव शब्द का विलोम है। तो ध्यान रखिएगा, आरबी भाव शब्द का विलोम जो होगा आपका तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कहाँ पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, ARO में पूछा गया है। यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 53 नंबर। आवर्तक का विलोम है। तो याद रखिएगा आवर्तक का हो जाएगा विवर्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 53 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहूत, 54 कह रहा है कि आहूत का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम हो जाएगा अनाहूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। कह रहा है कि अभ्यंतर का विलोम होता है। तो अभ्यंतर का विलोम जो होगा बाहरी हो जाएगा, यानी कि बाहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इप्सित, इप्सित शब्द का विलोम होगा। तो इसका अनिप्सित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 56 का ए। देखिए ये क्वेश्चन जो है कहाँ पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये 2010 में पूछा गया है, ठीक है ना। ARO में पूछा गया है। यही क्वेश्चन ARO में फिर पूछ लिया गया, 2014 में पूछ लिया गया। तो रिपीट भी क्वेश्चन होता है, तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपका काम कर सकता है, या आपको ये संकेत कर सकता है कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उथला शब्द का विलोम है। तो ध्यान रखिएगा उथला का विलोम जो हो जाएगा आपका, उथला का क्या हो जाएगा, गहरा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। उद्दत, उद्दत शब्द का विलोम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका विलोम शब्द जो होता है विनीत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया 59। उद्दत का विलोम शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा इसका विलोम जो हो जाएगा, अभी बताए थे, विनीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 60 नंबर कि कृपण,
कृपण का विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम। तो ध्यान रखिएगा, कृपण का विलोम जो हो जाएगा आपका उद्गार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि उक्त, उक्त शब्द का विलोम होगा। तो उक्त का राइट, उक्त का क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ARO में पूछा गया है। और कब पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 62 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए, यानी कि नया का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पुराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 63 नंबर। कह रहा है कि उपजाऊ का विलोम होगा। तो उपजाऊ का क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 63 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। कह रहा है कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, उत्तरीय का विलोम पूछा गया है। तो अधोवस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 64 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्थान का क्या हो जाएगा आपका, पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी PGT में पूछा गया है 2011 में। और यही क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है उठा के पूछ दे रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 66 नंबर देख लीजिए। कह रहे उल्लास का विलोम शब्द क्या है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उल्लास का जो है विषाद हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन बी से बढ़िया ऑप्शन जो है आपको जो है डी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बढ़िया आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नैराश्य हो जाएगा। लेकिन अगर यही कहता कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होता तो विषाद हो जाता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 कह रहा है कि उद्यम, उद्यम का मतलब परिश्रमी, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 67 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 क्या कर रहा है, उपत्यका, उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, अधित्यका हो जाएगा, अधित्यका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है, तो ध्यान रखिएगा इसका विलोम जो हो जाएगा रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। एक बार 2013 में यूपी PCS में, उसके बाद जो है ARO 2010 में, उसके बाद यूपी टेट। यही क्वेश्चन जो है 3 बार रिपीट हो गया। तो आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 70 नंबर। उन्मीलन का विलोम शब्द है। तो उन्मीलन का विलोम शब्द जो हो जाएगा इसका निमीलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो 2010 में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ARO में, और फिर यही क्वेश्चन ARO में हूबहू रिपीट हुआ है 2013 में रिपीट हुआ है। ये सारे प्रश्न जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।